हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूजिशियंस एंड घरानास टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स एनटीपीसी एंड एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलॉन्ग विद ईयर्स इन विच दे वर आस्क्ड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घरानास के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। Like what are gharanas? A gharana it is a system of social organization linking musicians or dancers by lineage. यानी कि घराना बेसिकली एक म्यूजिकल लीनिएज होता है जहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स और कंपोजिशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जाती हैं। और हर घराना का अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ राग रेंडिशन होता है। लाइक एवरी घराना हैज़ इट्स ओन यूनिक फीचर्स, लाइक किस तरीके से उनके राग को गाया जाता है, उनका वॉइस कल्चर डिफरेंट होता है। Like the main area of difference between घरानास being the manner in which the notes are sung। यानी कि बेसिकली जो डिफरेंस होता है घरानास में वो यही होता है कि डिफरेंट घरानास के नोट्स को डिफरेंट तरीके से गाया जाता है। दो विद इन अ पर्टिकुलर घराना significant changes in singing styles are observed between generations of performers। like एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब वो सेम चीज़ पास की जाती है तो उसमें भी कुछ वेरिएशन देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉइस कल्चर और राग को किस तरीके से गाया जा रहा है। सो लेकिन जो ये डिफरेंस होता है ये स्लाइड सा होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर घराना की जो मेन नोट की स्टाइल होती है उसको चेंज नहीं करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बेसिकली यहाँ पे लिखा है। सो इन एंशियंट टाइम्स इट हैज़ बीन पास फ्रॉम वन टू अनदर थ्रू गुरु शिष्य परंपरा। यानी कि टीचर डिसाइपल ट्रेडिशन हुआ करता था जिसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पर्टिकुलर स्टाइल्स को ट्रांसफर किया जाता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हिंदुस्तानी आर तबला, सारंगी, सितार, संतूर, फ्लूट एंड वायलिन। इट इज बेस्ड ऑन द राग सिस्टम। द राग इज अ मेलोडिक स्केल कंप्राइजिंग ऑफ 7 नोट्स। तो राग में बेसिकली 7 नोट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next comes Hindustani music is one of the two distinct schools in Indian classical music। यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में डिवाइड किया गया है। जहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है तो वही कार्नेटिक म्यूजिक सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये कुछ बेसिक सी बातें थी अबाउट म्यूजिक, घरानाज एंड ऑल जो हमने डिस्कस की। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट घरानाज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट घराना इज अतरौली घराना। सो बेसिकली इसको जयपुर अतरौली घराना के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाय उस्ताद अलादिया खान इन द 19th सेंचुरी। तो उस्ताद अलादिया खान ने 19th सेंचुरी में जयपुर अतरौली घराना की शुरुआत की थी। It is based in Atrauli, यूपी, later associated with जयपुर। इसके फेमस म्यूजिशियंस हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पंशीकर एंड अश्विनी भिड़े देश पांडे। ये इम्पॉर्टेंट और फेमस म्यूजिशियंस हैं अतरौली घराना ऑफ जयपुर, जयपुर अतरौली घराना के। जो जयपुर अतरौली घराना है बेसिकली ये फोकस करता है रेयर और कॉम्प्लेक्स राग के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट घराना डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज सहाशवान घराना, जो बेसिकली रामपुर यूपी बेस्ड है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर शाशवान टाउन इन द बडौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट वॉज फाउंडेड बाय उस्ताद इनायत हुसैन खान इन द 19th सेंचुरी। और इसके फेमस म्यूजिशियंस हैं निसार हुसैन खान एंड रसीद खान। इसके इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये यूपी बेस्ड घराना है और ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है क्लैरिटी ऑफ नोट्स के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं घराना को। इट इज़ मेवाती घराना। मेवाती घराना के फाउंडर हैं उस्ताद खागी नज़ीर खान ऑफ जोधपुर। नेम्ड आफ्टर मेवात रीजन ऑफ राजस्थान हरियाणा। का जो मेवात रीजन है इसके बाद ही ये मेवाती घराना का नाम रखा गया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इट वॉज प्रोमिनेंट इन द 19th सेंचुरी। और इसके जो फेमस म्यूजिशियंस हैं ये है पंडित जसराज, काला रामनाथ, पंडित अभियानकर, पंडित अरविंद ठाटे। ये इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस हैं हमारे मेवाती घराना के जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेवाती घराना बेसिकली ये कंबाइन करता है भक्ति रस को विथ क्लासिकल स्ट्रक्चर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
द नेक्स्ट घराना इज किराना घराना। किराना घराना के फाउंडर है अब्दुल करीम खान और इसके फेमस म्यूजिशियंस हैं सवाई गंधर्व एंड गंगूबाई हंगल, फिरोज दस्तूर, पंडित भीमसेन जोशी, सुरेश बाबू माने एंड अब्दुल करीम खान, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, हीराबाई बादोदकर एंड प्रभा आत्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस हैं हमारे किराना घराना के, जो आपको ध्यान में रखना है। किराना घराना ये बेसिकली प्योरिटी ऑफ नोट्स यानी कि स्वर के ऊपर फोकस करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Ustad Azmat Ali Khan is associated with which musical instrument? The correct answer for this question will be option number B यानी कि सिरौट। तो सिरौट से associated हैं उस्ताद अजमत अली खान। Ustad Azmat Ali Khan is a well-renowned Indian classical musician and a legendary sarod maestro. He belongs to the Senia Bangash Gharana and played a key role in popularizing the sarod globally. This you have to keep in mind। अगर हम बात करें उस्ताद अजमत अली खान की, तो ये सिरौट से एसोसिएटेड हैं और इनके घराना के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेनिया बंगश घराना। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हमें पूछा जाए सितार से एसोसिएटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ये मोस्ट फेमस पर्सन है जो सितार से एसोसिएटेड है। शहनाई शहनाई के लिए फेमस है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इन्होंने शहनाई को एक अलग ही डायरेक्शन प्रोवाइड की थी। वीणा की बात करें तो वीणा को कार्नेटिक म्यूजिक से ट्रेडिशनली एसोसिएट किया जाता है। एंड इसकी फेमस आर्टिस्ट की बात करें तो ई गायत्री इसकी एक इम्पॉर्टेंट एंड फेमस आर्टिस्ट हैं। ई गायत्री, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज पंडित रविशंकर, ही बिलोंग्स टू विच घराना? ऑप्शन नंबर बी मैहार घराना विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो Pandit Ravi Shankar was a leading exponent of Maihar Gharana founded by Ustad Alauddin Khan। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहार घराना को फाउंड किया था और इनके ही एक तरीके से हम कह सकते हैं शिष्य थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इनको ट्रेन किया था उस्ताद अलाउद्दीन खान ने और यही फाउंडर थे मैहार घराना के। ये आपको ध्यान में रखना है। So basically the Gharana is known for its systematic training and innovation in Hindustani instrumental music। अगर हम बात करें किसकी, पंडित रविशंकर की, ये एसोसिएटेड है सितार से। इनको भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण इन 1981, पद्म भूषण इन 1967 एंड रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड इन 1992। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question, Tansin was one of the Navratna in the court of। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर। तो अकबर के कोर्ट में तानसेन वॉज वन ऑफ द नवरत्न यानी कि 9 जेम्स में से एक थे अकबर के। सो ही वॉज अ लेजेंडरी म्यूजिशियन एंड अ लीडिंग फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगर तानसेन के घराना की बात करें तो तानसेन सेनिया घराना को बिलोंग करते थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, सेनिया घराना। और इनको एम्परर ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने नए नए राग जैसे कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की सरांग जैसी थ्योरीज को भी जन्म दिया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित जसराज इज रिलेटेड टू विच घराना? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेवाती घराना को बिलोंग करते हैं पंडित जसराज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो important पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पंडित जसराज was a towering vocalist in the Mewati Gharana। He is known for devotional depth, lyrical clarity and innovations like जसरंगी जुगलबंदी। तो जसरंगी जुगलबंदी इनका एक फेमस इनोवेशन है पंडित जसराज का, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें पंडित जसराज की, इनको पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में मिला था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें किराना घराना की, तो किराना घराना से
एसोसिएटेड फेमस नेम्स अब्दुल करीम खान, जो मैंने आपको बताया था, अब्दुल करीम खान एंड भीमसेन जोशी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराना की बात करें तो लखनऊ घराना बेसिकली कथक डांस से एसोसिएटेड है, कथक के लिए काफ़ी फेमस है हमारा लखनऊ घराना। एंड ग्वालियर घराना की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ख्याल घराना से हमारा ग्वालियर घराना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज पंडित भीमसेन जोशी। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ही बिलोंग्स टू विच घराना? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किराना घराने से एसोसिएटेड है पंडित भीमसेन जोशी। So Pandit Bhimsen Joshi was one of the greatest exponents of the Kirana Gharana. The Gharana emphasizes pure स्वर, यानी कि मैंने आपको बताया था प्योर नोट्स के ऊपर किराना घराना फोकस करता है। प्रेसिजन एंड स्लो मेडिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ रागास के ऊपर फोकस करता है बेसिकली हमारा किराना घराना। एंड अगर हम बात करें ग्वालियर घराना की तो मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट घराना है, ओल्डेस्ट ख्याल घराना है और इट इज़ एसोसिएटेड विद हद्दू हसू खान। एंड पटियाला घराना की बात करें तो बेसिकली ये जाना जाता है अपनी तान्स के लिए और लयकारी के लिए, यानी कि एक तरीके से लय के लिए जाना जाता है हमारा पटियाला घराना। और आगरा घराना ये बेसिकली ध्रुपद इन्फ्लुएंस्ड ख्याल स्टाइल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास इज एसोसिएटेड विद द ओल्डेस्ट ख्याल घराना? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर घराना। तो मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट ख्याल घराना से एसोसिएटेड कौन सा घराना है? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना इट इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल घराना. It laid foundational structure of khayal with emphasis on bandish and clear rag exposition. It is basically associated with the ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना की बात करें तो ये लिंक्ड है राजा मान सिंह तोमर के कोर्ट से। राजा मान सिंह तोमर के कोर्ट से ये एसोसिएटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करने के लिए फॉर ग्वालियर घराना। और ये एक तरीके से क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ नोट्स के ऊपर और तान्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। क्लैरिटी ऑफ रागा इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच घराना is most closely associated with rare and complex ragas? The correct answer for this question will be option number डी, यानी कि जयपुर अतरौली घराना बेसिकली रेयर और कॉम्प्लेक्स राग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक हिंट दिया था, एज एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बताया था कि रेयर और कॉम्प्लेक्स राग से एसोसिएटेड कौन सा घराना है हमारा। द आंसर विल बी जयपुर अतरौली घराना, जो हमने डिस्कस भी किया था। सो जयपुर अतरौली घराना इज अ renowned for its mastery over rare, complex and structurally intricate ragas. It emphasizes raga purity, intellectual depth and sophisticated melodic grammar, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम बात करें किराना घराना की तो हमने डिस्कस किया था किराना घराना बेसिकली स्वर की प्योरिटी पे, यानी कि प्योर रागास के ऊपर फोकस करता है और मेडिटेटिव राग डेवलपमेंट इसमें होता है। पटियाला घराना की बात करें तो ये पावरफुल तान और लयकारी के ऊपर फोकस करता है। और ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट हमने डिस्कस किया था ख्याल घराना है और बैंडिश बेस्ड प्रेजेंटेशन के ऊपर ये फोकस करता है हमारा ग्वालियर घराना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन आर रिलेटेड टू विच घराना? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा घराना। तो आगरा घराना से एसोसिएटेड हैं शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन। Sharafat Hussain Khan and Latafat Hussain Khan are prominent vocalists of the Agra Gharana. The Agra Gharana is known for its powerful voice culture के लिए famous है and strong Dhrupad influenced ख्याल style. शराफत हुसैन इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1983 में एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1985 में मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आगरा घराना इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आगरा घराना नेम सजेस्ट करता है आगरा में ही ओरिजिनेट हुआ और ये इन्फ्लुएंस्ड था ध्रुपद स्टाइल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने को है, ध्रुपद स्टाइल से ये एसोसिएटेड है और ये एक तरीके से बोलबंद यानी कि रिदमिक प्ले ऑफ लिरिक्स से एसोसिएट करता है, एम्फेसाइज करता है और लयकारी के ऊपर भी फोकस करता है। जैसे कौन सा घराना करता था, तान और लयकारी के ऊपर पटियाला घराना भी फोकस करता है, जो हमने डिस्कस किया था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स एंड लेटर गेन्ड क्लासिकल स्टेटस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहनाई। तो शहनाई बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में शादियों में और टेम्पल्स में बजाई जाती है। शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया. It later attained classical status and largely due to efforts of Ustad Bismillah Khan. So Bismillah Khan, he is associated for popularizing what? Shehnai. ये आपको ध्यान में रखना है. So basically option number C will be the correct answer for this question. तो चलिए next question discuss कर लेते हैं, and that is गंगूबाई हंगल इज रिलेटेड टू विच घराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किराना घराना। तो किराना घराना से एसोसिएटेड है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल वॉज अ सेलिब्रेटेड वोकलिस्ट ऑफ किराना घराना. She was known for her powerful austere style and deep emotional expression in the ख्याल singing, which you have to keep in mind. तो ऑप्शन नंबर ए किराना घराना विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. किराना घराना के फाउंडर कौन थे? स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान. दे वर द फाउंडर्स ऑफ किराना घराना. और किराना घराना प्योरिटी ऑफ नोट्स एंड स्वर के ऊपर फोकस करता है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2021 के एग्जाम में. तो क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज अ renowned exponent of. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी यानी कि फ्लूट. सो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज अ लेजेंडरी मास्टर ऑफ बांसुरी, जिसे इंडियन बैम्बू फ्लूट भी कहा जाता है. ही बिलोंग्स टू द महिहार घराना एंड एलिवेटेड द फ्लूट टू ग्लोबल प्रोमिनेंस इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और कौन से घराना से एसोसिएटेड हैं? महिहार घराना से ये एसोसिएटेड हैं. और महिहार घराना के बारे में भी हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अब्दुल करीम खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किराना घराना. तो किराना घराना से एसोसिएटेड हैं अब्दुल करीम खान. तो हमने तो अभी भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन. उस्ताद अब्दुल करीम खान इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ किराना घराना, and the घराना emphasizes on pure sir, mean and slow meditative राग डेवलपमेंट. ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. तो इसके अलावा मेवाती घराना से एसोसिएटेड थे पंडित जसराज. इतवाह घराना यहाँ पे ऑप्शन में है, ये इससे लिंक्ड है. विलायत खान ही इज एसोसिएटेड विद इटावाह घराना. एंड शिकर घराना की बात करें तो ये एक वोकल घराना है राजस्थान का. ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. डागर घराना इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुपद. तो ध्रुपद से एसोसिएटेड है हमारा डागर घराना. डागर घराना इज मोस्ट प्रोमिनेंट लीनिएज ऑफ ध्रुपद, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. इट इज़ नोन फॉर डीप मेडिटेटिव अलाप एंड स्ट्रिक्ट राग डिसिप्लिन. फॉलो किया जाता है हमारे डागर घराना में. अगर हम बात करें ख्याल स्टाइल की, तो ख्याल स्टाइल से एसोसिएटेड कौन कौन से घराने हैं? बेसिकली ग्वालियर घराना, किराना घराना एंड आगरा घराना. आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जी के ए या फिर ए के जी करके आप इसे याद कर सकते हैं. ख्याल से ग्वालियर, किराना एंड आगरा घराना. ठुमरी से एसोसिएटेड है हमारा लखनऊ का और बनारस का घराना. ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद तो हमने अभी भी डिस्कस किया. ध्रुपद से कौन सा घराना एसोसिएटेड है? डागर घराना. एंड तराना घराना ये एसोसिएटेड, ये बेसिकली कंपोजिशनल फॉर्म है. ये घराना या फिर घराना बेस्ड ट्रेडिशन नहीं है, कंपोजिशनल फॉर्म ऑफ घराना है. कंपोजिशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है तराना. सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज बिलोंग्स टू विच घराना. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, कलका बिंदा दिन घराना. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पंडित बिरजू महाराज was a foremost exponent of the Lucknow Kathak tradition, also known as Kalka Binda Din Gharana. This gharana emphasizes abhinay यानी कि expressive dance, grace and rhythmic sophistication. So option number C will be the correct answer for this question. So basically लखनऊ ट्रेडिशन से ही एसोसिएटेड है ये घराना.
एंड इसको लखनऊ घराना के नाम से भी जाना जाता है, कल का बिंदादन घराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद उस्ताद जाकिर हुसैन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CHSL 2023 में ये पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तबला से एसोसिएटेड हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। So he belongs to the Punjab Gharana and is known for exceptional rhythmic, layakari and global collaborations. कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इतवाह, यानी कि जिसको इमदाद खानी घराना भी कहा जाता है। ये प्रीलिम्स UPSC प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलायत खानी। तो हमने एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी डिस्कस किया था, यानी कि जब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ तो तभी मैंने आपको इस घराना के बारे में बताया था। इतवाह घराना और विलायत खान इससे एसोसिएटेड हैं। Ustad Vilayat Khan was the foremost exponent of the Itawah Gharana, a leading sitar gharana. The gharana emphasizes Gaiki Rag in instrumental performance. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये GD 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परकशन इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारंगी। तो सारंगी इट इज़ अ बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, जो आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली सारंगी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉट अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स जिसको हिट किया जाता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक तबला एंड मृदंगम भी एक इस शेप का इंस्ट्रूमेंट ही होता है जिसे बजाया जाता है। एंड पखवाज, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, पर सारंगी इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, इट इज ऑब्वियस। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is, Thumri singer Girja Devi belongs to which among the following घरानास? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनारस घराना से एसोसिएटेड हैं थुमरी सिंगर गिरजा देवी। सो Girja Devi was a legendary exponent of Thumri from Banaras Gharana. She is credited with popularizing semi-classical forms like Thumri, Dadra, and Kajri with expressive vocal nuances. सो बेसिकली थुमरी, दादरा और कजरी जैसे एक्सप्रेसिव वोकल से एसोसिएटेड हैं हमारी गिरजा देवी, एंड शी बिलोंग्स टू बनारस घराना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आगरा घराना की, तो आगरा घराना ध्रुपद इन्फ्लुएंस से एसोसिएटेड है, ख्याल सिंगिंग विद ध्रुपद इन्फ्लुएंस। लखनऊ घराना कथक डांस के लिए फेमस है बेसिकली। एंड अगर हम बात करें किराना घराना की, तो किराना घराना ये भी ख्याल सिंगिंग के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे स्वर की प्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंडित जसराज बिलोंग टू विच ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख्याल। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि पंडित जसराज ही बिलोंग्स टू मेवाती घराना, एंड मेवाती घराना इट इज एसोसिएटेड विद ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग। So Pandit Jasaraj was a legendary vocalist in Khayal tradition, specifically of the Mewati Gharana. He was known for his devotional and expressive singing, blending bhakti with classical rigor. इसके अलावा अगर हम बात करें ध्रुपद की, तो ये ओल्डर फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल हम कह सकते हैं इसे। थुमरी सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जो हमने डिस्कस की थी। एंड तराना की बात करें तो मैंने आपको बताया था कंपोजिशनल फॉर्म है तराना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किराना घराना? तो किराना घराना काफ़ी बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फास्ट डांस, तो ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था। एम्फेसिस ऑन रिदम, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। फोक इन्फ्लुएंस भी नहीं था। क्या था? प्योरिटी ऑफ स्वर, और ये BPSC प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किराना घराना इज renowned फॉर इट्स फोकस ऑन द प्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल नोट्स, यानी कि स्वर। It emphasized slow meditative development of ragas and precise intonation rather than speed of rhythmic complexity. So with this question we come to an end of our video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.